वेल गुड मॉर्निंग बच्चों, और कैसे हो? सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर. हमारा जो 12th चैप्टर था दैट वाज मिनरल न्यूट्रिशन. ये आज कंप्लीट हो जाएगा. सो स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब ये जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो उसके वी हैव स्टडीड की एसेंशियल हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं. वो वी हैव लर्न कि एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी एसेंशियलिटी किस क्राइटेरियाज पे, किन बेसिस पे ये निर्धारित की जाती है कि दीज आर एसेंशियल्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर जो नाइट्रोजन साइकिल होती है. सी, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, राइट, सबसे पहले तो कुछ बातें बता दूं मैं आपको अबाउट दी नाइट्रोजन. सी, N2 जो ये नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है, it is very important and we know it is a kind of what nutrient. It is a macronutrient. ये आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है प्लांट के लिए. इसकी रिक्वायरमेंट वी नो कि एक प्लांट के अगर ड्राई वेट में देखें तो इसका जो वेट होता है दैट इज अपॉन वो 10 मिलीमोल्स का होता है, 10 मिलीमोल से ऊपर होता है. तो इसका मतलब इसकी रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल प्लांट ग्रोथ, और इसकी वजह से ये एक एसेंशियल एलिमेंट होता है. अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका अमीनो एसिड्स का, वाइटामिन्स का, कोई भी अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में एक अमीन ग्रुप होता है NH2, इसमें ये नाइट्रोजन इसका कंपोनेंट होता है. वाइटामिन्स का, हार्मोन्स का, योर न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो हमारा हो, दैट इज DNA और दी RNA, इनका एक वाइटल पार्ट होता है. साथ ही साथ नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है ऑफ योर क्लोरोफिल. यस, क्लोरोफिल का भी एक बहुत अहम पार्ट होता है नाइट्रोजन. क्लोरोफिल के अंदर कैसे होता है? वी नो कि क्लोरोफिल के अंदर एक पोरफायरिन रिंग होती है जिसमें चारों तरफ नाइट्रोजन होते हैं. पोरफायरिन रिंग के अंदर चारों तरफ नाइट्रोजन होते हैं. क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है इट इज समवट लाइक दिस, और बीच में होता है आपका मैग्नीशियम. So these two elements are very important for the chlorophyll के लिए, पोरफायरिन रिंग बनाने के लिए. नाइट्रोजन तो होता ही है, साथ में एक एलिमेंट, एक आयन आपका मैग्नीशियम का भी होता है, एक एलिमेंट आपका मैग्नीशियम भी होता है. दीज आर दी वेरियस प्लेसेस जहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए होता है एक प्लांट बॉडी के लिए, एक प्लांट को चाहिए होता है. दूसरी चीज अगर हम देखें तो बच्चों, नाइट्रोजन का जो कंटेंट है इन आर एटमोसफियर, यानी कि जो एटमोसफियरिक नाइट्रोजन है दैट इज 78.09%. ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है. समस्या ये आती है कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. मतलब नाइट्रोजन जो ये है एटमॉस्फेयर में है, बहुत मात्रा में है, लेकिन ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू स्टोमेटा से क्रॉस नहीं कर सकता. प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, तो उसके लिए प्लांट को उसको क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. वी हैव लर्न नाइट्रोजन की जो एब्जॉर्बेशन जो इसमें एब्जॉर्ब होता है, दोज फॉर्म्स आर नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनियम आयंस. और इसमें अगर मैं मेजॉरिटी में बोलूँ तो मेजॉरिटी विल बी ऑफ नाइट्रेट्स, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. वी नो दैट. सो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तभी प्लांट को नाइट्रोजन मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा. दूसरी चीज, ये जो नाइट्रेट फॉर्म्स जो होती हैं ये सॉइल के अंदर बड़ी कम मात्रा में होता है. नाइट्रोजन जो होता है सॉइल के अंदर बड़ी कम मात्रा में होता है, और दैट्स व्हाई देयर इज अ कंपटीशन. कंपटीशन किसके बीच में होता है? नेचुरल इकोसिस्टम और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, दोनों के बीच में एक अच्छा खासा कंपटीशन चलता है. नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जो आपका प्लांट्स वगैरह हो गए, जो नेचर है आपका, बैक्टीरिया वगैरह जिसको नाइट्रोजन चाहिए होता है, बिकॉज नॉट ओनली प्लांट्स, उनको अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फंगस, बैक्टीरिया, उनको भी चाहिए होता है. और जो आपका एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर आप फार्मर हो और अपना एग्रीकल्चर उगा रहे हो, गेहूँ उगा रहे हो, चावल उगा रहे हो, तो उसमें भी आपको नाइट्रोजन चाहिए होता है. अब इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलता है फॉर दिस. समस्या यहाँ पे बड़ी हमारे सामने बहुत सारी समस्या है. इन सब समस्याओं का समाधान होता है दैट इज योर नाइट्रोजन साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है, वो क्या तरीका है जिससे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इन फॉर्म में से मेजॉरिटी में इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है दैट इज नाइट्रेट.
और ये फॉर्म प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और उस फॉर्म से फिर क्या होता है, उस फॉर्म से किस प्रकार अमीनो एसिड, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिक एसिड्स और तुम्हारा क्लोरोफिल बनता है, वो देखेंगे। क्या देखेंगे हम? वी विल लर्न अगेन, आई एम टेलिंग यू, कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ये फॉर्म्स बनती हैं, और फिर इन फॉर्म से प्लांट के अंदर कैसे ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं, कैसे सारे के सारे कंपाउंड्स बनते हैं, नॉट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स बनते हैं, लाइक अमीनो एसिड्स, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड क्लोरोफिल्स। और उसके बाद प्लांट कैसे इसको यूज़ करता है वो आज हम देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई विल टेल यू कि जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये साइकिल आप लोग अपने इको जो आपका अगला 12th होगा, 12th के अंदर भी पढ़ेंगे इस इकोसिस्टम को, इन योर नेचुरल, जो आपकी लास्ट वाली यूनिट है उसके अंदर, ये 12th के अंदर भी गिवन है। देखो बात ये आती है कि जो आपका नाइट्रोजन होता है, इन योर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इट इज इन व्हाट फॉर्म? ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड में होता है। अब जो ये 3 बॉन्ड है ना, इन 3 बॉन्ड को, जो ये 3 बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है, N2 ऐसी तो होता है ना, N2, तो जो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इसको तोड़ पाना आसान काम नहीं है। सो व्हाट इज दैट वे जिससे ये ट्रिपल बॉन्ड टूट सकेगा? किस तरीके से? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इट विल कम इनटू सॉइल। अब ये सॉइल में ऐसे नहीं आ जाता। सपोज ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर सॉइल, दिस इज योर सॉइल। अब ये तुम्हारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट प्रोसेस? इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो तुम्हारा ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज N2, ये तुम्हारा आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट गेट कन्वर्टेड इनटू NH3, दैट इज योर अमोनिया। ये यहाँ से रिड्यूस होके अमोनिया में कन्वर्ट होता है। हाउ? कैसे? सी, ये होता है आपका विद वन एंजाइम, दैट एंजाइम, जो एंजाइम इस प्रोसेस को करता है, उस एंजाइम का नाम है आपका, दिस इज योर एंजाइम, जो एंजाइम ये करता है, और इस एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजिनेज। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द नाइट्रोजिनेज, कि जो बच्चों ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ना, इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, मैं बताऊं एक्सक्लूसिवली क्यों कह रहा हूं? प्रोकैरियोट्स में ही होता है ये, यूकैरियोट्स में नहीं होता। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ ये प्रोकैरियोट्स में होता है, लाइक बैक्टीरिया, दोज आर ओनली द प्रोकैरियोट्स, और कोई होते नहीं है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये कैनोबैक्टीरियस वगैरह, इन्हीं के अंदर होता है। ये नाइट्रोजिनेस, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कन्वर्ट होकर आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा और जो मतलब और भी तरीके हैं इसको अमोनिया, मतलब अमोनिया जो ये बनता है, ये कहाँ कहाँ से मिल जाता है? एक और रास्ता है आपका, वो जो रास्ता है या फिर वो जो तरीका है, दैट इज फ्रॉम योर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब भी आपका कोई प्लांट या फिर कोई एनिमल मर जाता है, तो उसका जो प्रोटीन है, उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन का कंपोनेंट है, इट ब्रेक्स आउट, वो टूट जाता है। एज अ रिजल्ट वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। और ये जो प्रोसेस है, डेड प्लांट एनिमल में से नाइट्रोजन का निकलना इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। इसे हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को वी कॉल एज अमोनिफिकेशन। जो तुम्हारा नाइट्रोजन का जो बनना होता है, नाइट्राइट का बनना होता है ना, सॉरी अमोनिया का बनना होता है फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे हम बोलते हैं व्हाट? वी कॉल इट एज अमोनिफिकेशन। और इसके लिए जो बैक्टीरियाज काम आते हैं, बिकॉज प्लांट से निकला, क्या पता ये NH3 में हो, NO2 में हो, NO3 में हो, किसी में भी हो, जो प्लांट से निकलता हुआ नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है थ्रू वन टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, एंड दोज आर नोन एज बसाइलस।
बसाइलस के बारे में आपने सुना होगा, बसाइलस बैक्टीरियाज, ये रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं, इनसे ये कन्वर्ट होता है। और अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बोलूँ तो बसाइलस माइकोइडिस, ये बैक्टीरियाज होते हैं जो इसके कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, मतलब अमोनिफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, सी जब आपके पास ये दो तरीके हैं जिससे आपका क्या बन रहा है, यू आर गेटिंग योर अमोनिया। अब ये अमोनिया फर्दर तुम्हारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, इट विल गेट ऑक्सीडाइज एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द नाइट्राइट। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। सी जो तुम्हारा ये अमोनिया बन गया, राइट, दो तरीके तो हमने पढ़ लिए, अमोनिफिकेशन एंड योर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक और खास बात, जो बच्चे तुम्हारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, इसका एक और नाम होता है, वो नाम बड़े रेयर, मतलब सिर्फ जीनियस बच्चों को पता होता है, दैट इज डाइएज़ोट्रोफी। दिस इज द अदर नेम फॉर दिस प्रोसेस, और आई विल से दिस इज द अदर नेम फॉर दिस प्रोसेस। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए डाइएज़ोट्रोफी अलग से एक नाम होता है। और भी तरीके होते हैं जिससे ये इसमें बनता है नाइट्रोजन, इसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज योर, मान लो अगर आपका एटमोसफियर के अंदर बिजली कड़क गई, दिस इज योर क्लाउड्स, राइट, बिजली कड़क रही है, ये तुम्हारी बिजली है, ठीक है ना, ये क्लाउड्स है और तुम्हारी बिजली कड़क रही है, तो बिजली से भी आपका एटमोसफेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। इंडस्ट्रीज से जो गैस निकलती है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, राइट। इसमें आपका पहला जो प्रोसेस है, दैट इज द स्टेबल प्रोसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल, इट इज अमोनिया, स्टेबल प्रोडक्ट, सॉरी, स्टेबल प्रोडक्ट इज अमोनिया। नाउ दिस अमोनिया इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, और आई विल से इसको एक बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये NO2 नेगेटिव के अंदर। नाउ विच एंजाइम, और आई विल से विच बैक्टीरिया डू दिस, कौन सा बैक्टीरिया करता होगा इसको, दिस इज डन बाय नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास वो बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट फॉर्म, इसको अमोनिया को आपका नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दिस इज योर अमोनिया फॉर्म एंड दिस इज योर नाइट्राइट फॉर्म। नाउ दिस नाइट्राइट फॉर्म, ये क्या हुआ है, एक तरीके से ऑक्सीडाइज हुआ है, इट इज ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, O2 की हेल्प से। नाउ इट इज फर्दर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, फर्दर इसमें ऑक्सीडेशन होगा, और फर्दर जो इसका ऑक्सीडेशन होता है सॉइल के अंदर हो रहा है ये सारा प्रोसेस, दिस ऑल होल प्रोसेस इज गोइंग इनटू द सॉइल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉइल नाइट्रोजन पूल। सॉइल नाइट्रोजन पूल इसलिए कहलाता है ये, सॉइल नाइट्रोजन पूल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल नाइट्रोजन पूल। नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, राइट। अब जो ये नाइट्रेट्स बने हैं ना आपके, इट इज बिकॉज ऑफ विच काइंड ऑफ बैक्टीरिया, इसके लिए दूसरा बैक्टीरिया चाहिए, और वो बैक्टीरिया होता है आपका नाइट्रोबैक्टर। सी अगेन आई एम टेलिंग यू, जो आपका अमोनिया बन गया अमोनिफिकेशन से, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से, एटमॉस्फेयर में आपका मतलब बिजली कड़की है वो सब आ गया आपका, या फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं इसको, इससे जो भी बना है आपका अमोनिया, दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट and then the nitrate with the help of nitrosomonas and nitrobacter respectively, and this process is actually the oxidation process, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये जो प्रोसेस हुआ है ना, इस प्रोसेस का नाम पता है क्या है, जो ये प्रोसेस चला है ना अमोनिया से लेके यहाँ तक, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। सी इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब हम जानते हैं एक खास बात क्या है कि बच्चों, ये वो फॉर्म बन चुकी है जिसमें प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को। इस फॉर्म में मेजॉरिटी में नाइट्रोजन को एब्जॉर्प्शन मिलती है, इसमें भी मिल जाती है, मेजॉरिटी में इसमें मिलती है। नाउ आई एम मेकिंग अ प्लांट ओवर हियर, मैं अब आपको एक प्लांट बना के दिखाता हूँ कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ दिस इज द प्लांट, और ये आपका एक उसकी पत्ती है, लीफ, राइट। Now see the process. Okay, so what will happen right now? जो बच्चों ये नाइट्राइट बना है ना, this will be absorbed from the roots. आपकी ये रूट्स हैं, these are your roots. प्लांट की जो जड़ है, प्लांट की जड़ों से
ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका। नाउ इट विल ट्रांसफर इटसेल्फ, नाइट्रेट यहाँ से ट्रांसफर होगा, जड़ों से उठेगा, थ्रू विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस बात को याद रखना, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर इतना सारा सिस्टम प्रेजेंट होता है जिससे एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना होता है, इसको उठाना है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, इट विल बी टेकन फ्रॉम द स्टेम एंड इट विल बी लेफ्ट इनटू द लीव्स। पत्तियों में आपका क्या आ गया, NO3 नेगेटिव, दैट इज योर नाइट्रेट। पत्तियों में आपका नाइट्रेट अब आ चुका है। नाउ दिस नाइट्रेट फॉर्म इज एक्चुअली नॉट यूज्ड बाय द प्लांट। अब आप कहोगे मतलब क्या हुआ सर इसका, लेट मी टेल यू। ये नाइट्रेट फॉर्म प्लांट से मतलब यूज नहीं कर पाता प्लांट, प्लांट यूज कर पाता है अमोनियम फॉर्म को। नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। ये जो नाइट्रेट की फॉर्म है ना, नाइट्रेट, इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट फॉर्म हियर। इट विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट फॉर्म हियर। और इसके लिए सिंपल सा रिएक्शन है, सिंपल से एक एंजाइम आता है एंड दैट एंजाइम इज नाइट्रेट रिडक्टेस। नाइट्रेट है ना, ये नाइट्रेट को रिडक्शन करने वाला, नाइट्रेट रिडक्टेस। दिस होल प्रोसेस इज अकरिंग इनटू अ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ये वाला प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। नाउ दिस विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस। नाउ दिस अमोनियम आयंस, जो ये आपके अमोनियम आयंस बने हैं, कायदे में इनका यूटिलाइजेशन होता है। दिस अमोनियम आयंस आर एक्चुअली गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, तुम्हारे क्लोरोफिल्स, तुम्हारा जो वेरियस कंपाउंड्स बनते हैं नाइट्रोजन के, उसमें ये अमोनियम आयन, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट जो प्लांट यूज करता है अपने कंपाउंड्स को बनाने के लिए। अब जैसे कि इस प्रोसेस के लिए नाइट्रेट रिडक्टेस चाहिए होता है, इस प्रोसेस के लिए चाहिए होगा नाइट्राइट रिडक्टेस। जैसे नाइट्रेट के लिए नाइट्रेट रिडक्टेस है, ऐसे नाइट्राइट के लिए नाइट्राइट रिडक्टेस है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कि जैसे आप देख रहे हैं ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस प्रोसेस इज अकरिंग इनटू द साइटोप्लाज्म, राइट। लेकिन जो ये प्रोसेस होता है ना, इट अकर्स इनटू द प्लास्टिड्स। ये आपका प्लास्टिड के अंदर होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट इसके अंदर होता है। इट अकर्स इनटू द प्लास्टिड, राइट, दिस प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन। अब क्या हुआ, let me recap one more important let me tell you one more important thing। जो ये नाइट्रेट यहाँ से फिक्स होके प्लांट के अंदर जा रहा है, कभी कभार ऐसा होता है कि सारा का सारा नहीं जा पाता। कुछ नाइट्रेट ना यहीं से, कुछ नाइट्रेट यहीं से उड़ जाता है, मतलब जो ये नाइट्रेट है ये यहीं से उड़ जाएगा ऐसे, और कहाँ चला जाएगा, अगेन टू द एटमोसफियर। अगेन ये नाइट्रेट यहाँ से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द नाइट्रेट इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, बट सम ऑफ द नाइट्रेट इज एक्चुअली अगेन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और कैसे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, इसी फॉर्म में N2 में। कैसे होता है, देखो ये होता है बिकॉज ऑफ टू काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, वो है आपके सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। These are the two bacteria which use atmospheric nitrate and change it into nitrogen, नाइट्रेट को नाइट्रोजन के अंदर चेंज कर देते हैं। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज, इसको बोलते थे नाइट्रिफिकेशन। इसको विल से क्या बोलेंगे, इसको वी विल से इट डीनाइट्रिफिकेशन। इसको हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, एक बार दोबारा साइकिल को देख लेते हैं। सी व्हाट हैपन्स, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन and with the use of enzyme that is nitrogenase, and this enzyme is present in the prokaryotes. Prokaryotes are the organisms which uses this enzyme and fixes the atmospheric nitrogen into ammonia. This ammonia is not fixed from only the atmospheric nitrogen, but it is also fixed from dead plant and animal biomass through the process of ammonification with the use of which kind of bacteria? Bacillus mycodius. This is C, mycodius, right? Bacillus mycodius.
Now there are another process also, that is electrical nitrogen fixation from the electric sparking done from the clouds, जिसको हम बिजली बोलते हैं, right? Industrial nitrogen fixation through which ammonia is formed. Now this ammonia which is formed, it is converted to nitrite form with the help of Nitrosomonas bacteria with the utilization of the oxygen. Again this nitrite form is actually converted into the nitrate form with the help of Nitrobacter bacteria, and this bacteria also utilizes oxygen. That's why its whole process is known as the oxidation of the ammonia, and this process is also called as the nitrification. Now the plant, it uses this form because majority में इस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है. कुछ कभी कभी ये फॉर्म भी आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, कभी कभी ये फॉर्म भी एब्जॉर्ब हो जाती है. Sometimes this form also absorbs, but it is not formed as it is. It is actually converted through the reduction process. This ammonia, it's converted through the reduction process to ammonium ions. Now this ammonium ions is actually utilized, right, in this process. So there are three ways, by three compounds of the nitrogen which are actually absorbed: nitrate, nitrite, and ammonium ion. But majority of it, I will say 98% of it is in the form of nitrate की form में. Now nitrate have two directions: either it is absorbed by the plant, either it go again back to the atmosphere. Majority of the nitrate is absorbed by the plant, it is taken up by the plant. But in case if plant does not requires nitrate or nitrogen, what happens? Two type of bacteria, that is Pseudomonas and Thiobacillus, it will act on this nitrate bacteria and will convert it into the atmospheric nitrogen again, and this process is known as the denitrification. Now what will happen? Once, this is another process. Now once the nitrate have been absorbed into the plant's body, it will reach into the leaves. Now in the leaves, this nitrate form is again reducted, or I will say reduction process occurs in the cytoplasm where it is converted into the nitrite. This nitrite form is again reduced into the ammonium ions, and this process of this last process of nitrite to ammonium ion, it occurs into the plastid. It occurs into the plastid rather than the previous process. It occurs into the cytoplasm, and this form, ammonium ion form, this form is actually utilized to convert your ammonia to synthesize your ammonia acids, or we will say proteins, hormones, your vitamins, right, your nucleic acids, this ammonium ions. ये तो था आपका नाइट्रोजन साइकिल. दिस वॉज योर नाइट्रोजन साइकिल. नाउ नाइट्रोजन साइकिल में हमें दो चीजें जो मेन पढ़नी है इस चैप्टर में आगे, वो है दिस फर्स्ट प्रोसेस. ये जो पहले वाला प्रोसेस है ना बच्चों, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिस process we have to learn in detail. This is the second process, third, this is the fourth, and this is the last one process, right? This is the atmospheric nitrogen cycle. Now we will learn आगे वाले process क्या होते हैं. All right. See, अब जो हम पढ़ेंगे that is कि कैसे एक प्लांट के अंदर जो ये एब्जॉर्प्शन होता है ना नाइट्रोजन का, और ये जो अमोनियम आयन बनते हैं, ये अमोनियम आयन कैसे बनते हैं, व्हाट आर द वेज, कि कैसे जो ये बैक्टीरिया थे, ये प्रोकैरियोट जो हमने यहाँ पे बनाए थे, कैसे ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, हाउ दे फॉर्म अमोनिया, राइट. वी विल लर्न दिस इन डिटेल. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, right? This is the first process in the nitrogen cycle. How this biological nitrogen fixation takes place, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए, इसके बारे में पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कराते हैं उसमें हमने पढ़े थे आपके नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास जो मिट्टी के अंदर होते हैं. दीज आर एक्चुअली द कीमो ऑटोट्रॉफ्स. ये बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि इनको केमिकल्स की जरूरत होती है. दीज आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, नो डाउट, लेकिन केमिकल्स चाहिए होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास. ऑलराइट. नाउ बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक N2 को फिक्स करते हैं, वो फ्री लिविंग होते हैं. दोज ऑल आर फ्री लिविंग. लेकिन
जब वो फ्री लिविंग होते हैं तब वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। एक बार वो अपने किसी प्लांट के साथ एसोसिएट हो जाए या सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना ले, उसके बाद दे डू नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो करते हैं। सो बिफोर टीचिंग यू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेट मी टेल यू कि वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, या फिर हम कह सकते हैं कौन कौन से वो चीज़ें हैं, वो कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं ब्लू ग्रीन एल्गास जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स या फिर डायएज़ोट्रोप्स। जैसे उस प्रोसेस का नाम था डायएज़ोट्रोफी, इसलिए डायएज़ोट्रोप्स इनको बोलते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो आपका होता है ब्लू ग्रीन एल्गा, या फिर इसको कयानोबैक्टीरिया भी बोल सकते हो, और एक होते हैं आपके नॉर्मल बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गा और कयानोबैक्टीरिया या फिर इसमें बैक्टीरिया में फ़र्क बस ये है कि हमारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, फाइव सिस्टम ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर ही ये पढ़ा रखा है। लेकिन अभी भी एक मतलब कह सकते हो एक कंसेप्शन या फिर कह सकते हो अभी भी इसमें कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गा काइजे में बैक्टीरिया या फिर एक एल्गा है, राइट। इसमें मतलब ये दोनों में आता है, एक बैक्टीरिया भी होता है, एक एल्गा भी होता है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में पाए जाते हैं, दैट्स वाई। सो बच्चों, जो कयानोबैक्टीरिया है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा, इसके अंदर फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं इन टू फॉर्म्स। एक तो जो आपकी फ्री लिविंग होती है, राइट, और एक आपकी जो सिम्बायंट होती है। ऐसे आपके बैक्टीरिया भी दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायंट। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर फ्री लिविंग। तो आपको पता ही है फ्री लिविंग होती है। सिम्बायंट मतलब जो किसी के साथ एसोसिएट करके रहता है, लाइक एल्गा एंड फंगस, दे बोथ आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दे बोथ फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन टुगेदर एंड दे फॉर्म्स लाइकन्स, राइट। जैसे कि माइकोराइजा होता है बिटवीन द फंगस एंड द जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स के बीच में, लाइक पाइनस हो गया है ना, उसके बीच में होता है फंगस का एसोसिएशन। अब फ्री लिविंग जो है आपके, इसके अंदर जो आपके एनसीईआरटीज में गिवन है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच इज योर कयानोबैक्टीरिया, उसके अंदर आपके पता है कौन से आते हैं, एनाबीना एंड नॉस्टॉक। फ्री लिविंग जो कयानोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा है विच फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब इनके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट है। दीज आर योर एनाबीना एंड योर नॉस्टॉक। अगर अब मैं बात करूं बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया के अंदर फ्री लिविंग्स हैं, दोज आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो आपके एरोबिक हो गए, एक हो गए आपके एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक में फर्क ये होता है कि बच्चे जो आपके एरोबिक हैं, एरोबिक वाले, दीज आर दोज बैक्टीरिया जिनको फ्री लिविंग कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होता है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ ही रहते हैं। और एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। दीज आर दोज बैक्टीरिया विच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। और बच्चों जो आपके ये होते हैं एरोबिक बैक्टीरियाज, इसके अंदर आपके आते हैं एजोटोबैक्टर एंड बेजरनिकिया। दो बैक्टीरिया हैं आपके, एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया, विच आर योर एरोबिक बैक्टीरियाज। और बच्चे जो आपके एनारोबिक होते हैं, राइट। और एनारोबिक के अंदर आपका अक्सर आ जाता है आपका बसाइलस, राइट, ये आपका एनारोबिक के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले, मतलब जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर होते हैं। सी बोथ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, मतलब कयानोबैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर, और आपके ये भी प्रेजेंट होते हैं, क्या बोलते हैं, बोथ बैक्टीरियाज। एक तो बैक्टीरिया हो गए आपके सिम्बायोट वाले, और सिम्बायोट आपके ये भी प्रेजेंट होते हैं। सी लेट मी टेल यू कि जो बच्चे जो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर होते हैं ना, ये होते हैं आपके फ्रैंकिया और आपका
फ्रैंकिया होता है एंड राइजोबियम। या ओके, राइजोबियम जो होता है इट इज विद योर लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ होता है और फ्रैंकिया होता है विद एनलस। एनलस इज अ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। इस बात को याद रखें आप लोग कि जो एनलस होता है इट इज अ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, राइट, इट इज अ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। और बच्चे जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं दीज आर योर लाइक सोयाबीन का हो गया, और आपका जैसे कि सोयाबीन मतलब जो एक तरह से खाद्य अनाज होते हैं, खाद्य अनाज होते हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर गिनते हैं। जैसे कि आपका एक तो सोयाबीन की बड़ियाँ हो गई, लाइक योर स्वीट क्लोवर हो गया, लौंग हो गई आपकी क्लोव, एक अल्फा अल्फा अल्फा, राइट, अल्फा अल्फा। ये आपके बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स गिवन है। दीज आर एक्चुअली योर जो आपके क्या होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। और जैसे कि आपकी मटर हो गई, या मटर मतलब पी प्लांट हो गया, राइट, मटर का पेड़ हो गया, या फिर स्वीट पी बोल दो, स्वीट पी, राइट, दीज आर योर लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब बात करते हैं जो हम पढ़ते हैं कयानोबैक्टीरिया वाला ना, कयानोबैक्टीरिया के अंदर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलता है इट इज फॉर्म्ड बाय दिस प्लांट, दिस इज ओनली नॉस्टॉक जो है ना आपका बच्चे क्या होता है ये जो है ना ये आपके फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे फ्री लिविंग है, सारे ए टू जेड। फ्रैंकिया भी फ्री लिविंग होता है और राइजोबियम भी फ्री लिविंग होता है, लेकिन एक बात खास है इन दोनों के बारे में, ये दोनों फ्री लिविंग तब तक है ना तब तक नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेंगे। एक बार ये एसोसिएट हो गए, ये हो गया एनलस प्लांट के साथ और ये हो गया लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, उसके बाद ये नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू कर देंगे। ये इनके लिए खास बात है, किसके लिए, फ्रैंकिया के बारे में और राइजोबियम के बारे में। ये तो आपके फ्री लिविंग है ही, जाहिर सी बात है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जैसे नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक भी जब तक फ्री लिविंग है तब तक ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, लेकिन जैसे कि ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ बन जाएगा, किसके साथ, नॉस्टॉक आपका बनाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद साइकस, तब भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करेगा। ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रैंकिया एंड राइजोबियम दीज बोथ आर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद एनलस एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स बट दे आर आल्सो फ्री लिविंग। लेकिन एक बार अगर ये फ्री लिविंग है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेंगे। इफ दे आर associated with symbiotic association with these plants only, then only they will fix the nitrogen। ये थे आपके कुछ मतलब नाइट्रोजन फिक्सर्स यानी कि डायजोट्रोप्स। अब हम उस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार इन सब बैक्टीरिया के अंदर जो हमने पढ़े हैं ना, दे ऑल हैव नाइट्रोजिनेस एंजाइम इन देम, ऑलराइट, एंड दिस ऑल आर प्रोकैरियोट्स। कोई भी यूकैरियोट नहीं होता इसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशंस के अंदर कोई भी यूकैरियोट नहीं होता। नाउ ये जो प्रोसेस होता है ना, ये कैसे होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है, देखो बड़ा ही अच्छा प्रोसेस है, ये पढ़ते बड़ा मजा आएगा। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन। सी क्या होता है, सपोज हम जड़ों की बात करते हैं, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, हाउ दे फिक्सेस द नाइट्रोजन, लेट मी टेल यू। सपोज दिस इज द आउटर लेयर, ये आपका एक आउटर लेयर है, किसका, रूट्स का आउटर लेयर है। सो आई एम मेकिंग वन रूट हेयर ओवर हेयर, दिस इज योर रूट हेयर, ऑलराइट, दिस इज योर रूट हेयर। नाउ इट हैव सम ऑफ द सेल्स इनसाइड एंड दीज आर द कॉर्टेक्स सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं बच्चों, ये कॉर्टेक्स के रीजन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ना, दीज आर योर पैरेन्काइमा के सेल्स and they have intercellular space among them। now बच्चों what happens, जब ये आपकी रूट है, रूट के अंदर हम पढ़ रहे हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ जो आपकी फिक्सेशन होती है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो व्हाट हैपन्स बच्चों, जब भी इस रूट हेयर के आसपास कोई भी बैक्टीरिया आएगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्या कह रहा हूँ मैं, जब भी कोई बैक्टीरिया आएगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सपोज हम लेते हैं ये सोयाबीन की रूट है और जो बैक्टीरिया आया है दैट इज योर राइजोबियम। ये क्या है, आपकी सोयाबीन की रूट है, ऑलराइट, और जो बैक्टीरिया आ रहा है दैट इज योर राइजोबियम।
दिस इज योर सोयाबीन एंड द बैक्टीरिया विच इज कमिंग ओवर हेयर, ये आपके बैक्टीरिया है। राइजोबियम। खास बात इनके बारे में ये है कि राइजोबियम एक कॉलोनी बना लेते हैं, किसके आसपास, इसके रूट हेयर के आसपास, और जो इसकी कॉलोनी होती है उसको भी कॉल इट, भी जो इसकी कॉलोनी होती है उसको हम बोलते हैं राइजोबिया। सिंगल है तो राइजोबियम बोलेंगे, कॉलोनी में है तो राइजोबिया बोलेंगे। ए यूएम इज रिप्लेस्ड बाय ए। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, सी इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चों जो आपके ये बाहर के जो सेल्स है ना, जो ये आपके बाहर एपिडर्मिस के सेल्स है, एंड वन मोर थिंग, जो आपकी जो एपिडर्मिस होती है ना बाहर वाली, इसे भी यूजुअली कॉल इट एज एपिब्लेमा। जो ये एपिडर्मिस की लेयर होती है रूट्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। बच्चे जो रूट हेयर है ना, रूट हेयर के अंदर इसकी जो वॉल होती है, वॉल्स पे देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स। यहाँ पे बच्चों आपके स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, इनको भी यूजुअली कॉल इट एज लेक्टिन्स। क्या कहते हैं, जो ये स्पेशल प्रोटीन्स आपकी रूट हेयर की वॉल के अंदर होते हैं, वी यूजुअली कॉल देम एज लेक्टिन्स। लेक्टिन्स। बच्चों ये जो लेक्टिन्स होते हैं ना, ये आसपास अपने राइजोबियम बैक्टीरिया को महसूस कर लेते हैं। और राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, इसके आसपास राइजोबियम बैक्टीरिया के पास ऐसी क्या चीज़ है जिसको महसूस करते हैं, जो इसकी वॉल्स होती है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया की जो वॉल होती है, इसके ऊपर जो पॉलीसैकेराइड होता है ना, पॉलीसैकेराइड की जो लेयर होती है, उसको ये महसूस कर लेते हैं। जैसे ही महसूस करते हैं तो लेक्टिन क्या करता है, कुछ स्पेशल मैसेजेस भेजता है इस जड़ को, जिसकी वजह से जो ये रूट है ना, इट इज एक्चुअली कर्ड, ये मुड़ जाती है, ये आपकी मुड़ जाती है। कर्ड मतलब ये घूम जाती है। ये आपकी जो जड़ थी, जड़ की जो ये रूट हेयर था, ये कर्ल हो जाता है। ये ऐसे था ना, तो ये कर्ल हो जाता है ऐसे। लेकिन क्यों हुआ, बिकॉज देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स लेक्टिन्स ऑन दी वॉल, जिन्होंने इसके पॉलीसैकेराइड को महसूस कर लिया, या फिर इसके पॉलीसैकेराइड को इसके साथ एसोसिएट करके एक मैसेज भेजा अपने अंदर, जिससे ये जो रूट का जो हेयर था ये कर्ल हो गया। नाउ व्हेन इट कर्ल्स, व्हाट हैपेंस, दिस राइजोबिया ना, दे एंटर्स इनटू दिस सेल। ये सेल के अंदर घुसना शुरू कर जाएंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं घुसते, एक यहाँ से घुस रहा है एक वहां से घुस रहा है, नो, दे एक्चुअली एंटर्स इन अ रो, एक रो में जाते हैं ये अंदर। जैसे लाइन में आर्मी होती है ना पूरी, है तो एक लाइन में जाते हैं ये ऐसे। और जो ये लाइन सी जो बनती है ना, ये घुसते हुए, दीज आर एक्चुअली दी एंटरिंग इनटू द सेल। सो ये घुसते हुए जो ये लाइन बना रहे हैं ना, ये लाइन पता है कहाँ तक पहुंच जाती है, इट इवेंचुअली रीच अप टू द कॉर्टेक्स। और कई दफ़ा देखा जाता है कि ये कॉर्टेक्स को पार करके, एंडोडर्मिस को भी पार करके पेरिसाइकल तक पहुंच जाती है। कई दफ़ा क्या मतलब अक्सर देखा ही जाता है ये। बच्चे आपका ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के रीजन को भी ये पार कर जाएगी और अंदर तक पहुंच जाएगी। अंदर आपका ये एंडोडर्मिस का लेयर है, ये इसको भी क्रॉस करेगी, और अंदर जब आपका एंडोडर्मिस का लेयर को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे आपकी पेरिसाइकल की लेयर है। दिस ब्लैक लेयर इज ऑफ योर पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद आपके वैस्कुलर बंडल्स होते ही हैं। सो दिस इज योर infectious thread which is formed by these bacteria, and from the cortex they ultimately reaches up to the पेरिसाइकल। ये इन्फेक्शियस थ्रेड जो बनती है, बैक्टीरिया जो घुस रहे हैं, राइजोबियम जो घुस रहे हैं, ये इवेंचुअली आपके पेरिसाइकल तक पहुंच जाती है। ऑलराइट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कर्लिंग। कर्लिंग से क्या है, इनको एक जगह मिल जाती है घुसने की। यहाँ के कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं दीवार में जो खुल जाते हैं कर्लिंग की मदद से। स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको घुसने में मदद मिलती है। और कर्लिंग क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दिस लैक्टीन्स, जो इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं पहले से ही।
नाउ व्हाट हैपन्स वंस, जो ये बनते हैं थ्रेड, इस थ्रेड को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस थ्रेड. वंस दे एंटर इनटू द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस वाला रीजन, व्हाट विल दे डू? आई एम टेलिंग यू इन दिस डायग्राम ओनली. जो ये बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया कुछ स्पेशल एंजाइम्स निकालते हैं, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स निकालते हैं. उन प्रोडक्ट के नाम पता है क्या होता है? वो होता है काइनेटिन. कौन निकालता है? बैक्टीरिया. जो ये बैक्टीरिया अंदर पहुंच गए ना, ये काइनेटिन निकालते हैं. काइनेटिन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ साइटोकाइनिन. आप जानते हैं साइटोकाइनिन क्या होता है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है. ऑलराइट, साइटोकाइनिन प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर देता है. तो साइटोकाइनिन होता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है साइटोकाइनिन. ये कौन निकालता है? इट इज रिलीज फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया, दोज आर राइजोबियम बैक्टीरिया. अब दूसरा प्रोडक्ट, जैसे ये काइनेटिन निकलता है, साथ ही साथ बच्चे ये जो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं ना, कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं, ये जो आपके कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, they will release another kind of plant growth promoter and that is known as ऑक्सिन. समझो इस बात को. बैक्टीरिया ने निकाला काइनेटिन, प्लांट सेल ने निकाला ऑक्सिन. ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? रैपिड सेल डिवीजन. दे विल डू रैपिड सेल डिवीजन. दोनों के दोनों एक रैपिड सेल डिवीजन करेंगे, राइट? सो वंस दे डू रैपिड सेल डिवीजन, these cells which are present over here, they will proliferate very fast. So this small section, जो ये small section है, ये वाला I am showing here, this small section I am showing here, जो ये cells हैं आपके cortex के, because of the presence of the auxin, they will divide very fast. बहुत जल्दी divide करेंगे और बड़े हो जाएंगे, right? They will increase in size. अगेन जो आपके एंडोडर्मिस के सेल्स हैं वो भी आपके बड़े हो जाएंगे, राइट? और जो आपके जो ये पेरिसाइकल के सेल्स हैं, ब्लैक लेयर है जो, ये भी आपकी बड़ी हो जाएगी, बिकॉज दे विल डिवाइड वेरी फास्ट, राइट? और जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं ना, ये तो बहुत ही जल्दी फास्ट डिवाइड करते हैं. दे विल डिवाइड वेरी फास्ट. ये तो इतने जल्दी फास्ट डिवाइड करते हैं कि एक के ऊपर एक आ जाते हैं. दे विल फॉर्म अनदर लेयर ओवर हियर, दे विल फॉर्म अनदर लेयर ओवर हियर. ये एक के ऊपर एक और लेयर बनाते रहते हैं, राइट? ऐसे बनते रहते हैं. और अंदर ही अंदर जो ये बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इट कन्वर्ट्स इनटू बैक्टीरियोइड्स. ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया दैट इज योर राइजोबियम, इट इज बैक्टीरिया और सर्कुलर शेप का है, स्फेरिकल शेप का है. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रॉड शेप बैक्टीरियोइड्स. खुद को ये बैक्टीरियोइड्स में कन्वर्ट कर लेता है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ शेप इट प्रमोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्यों कन्वर्ट करते हैं अपने आप को? बिकॉज ये जो शेप होती है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रमोट करती है. ये रॉड शेप बन जाते हैं, रॉड शेप बैक्टीरियोइड्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज दी बैक्टीरियोइड्स. अब ये अंदर ही अंदर आपके बैक्टीरियोइड्स की शेप में ले चुके हैं. कौन? जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे. बैक्टीरिया ने क्या निकाला? बैक्टीरिया ने आपका निकाला था क्या? काइनेटिन. प्लांट सेल्स ने निकाला था ऑक्सिन. दोनों के दोनों सेल ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, सेल को बढ़ा देते हैं. रैपिड सेल डिवीजन की वजह से कि बन जाती है गांठ बन जाती है. और इस गांठ को वी से दिस इज योर नोड्यूल फॉर्मेशन प्रोसेस. ये नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे आपकी नोड्यूल बन जाती है. दिस इज योर नोड्यूल, एक गांठ बन जाती है. और जो ये गांठ होती है ना, ये असल में पता है कैसे दिखती है? इफ दिस इज द प्लांट, अगर ये आपका प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स हैं, बिकॉज दीज आर ओनली द रूट्स. तो जो नोड्यूल्स बनते हैं ना, ये ऐसी बनती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर. ये गांठ ऐसी बन जाती है. स्पेशल बात पता है इस गांठ के बारे में क्या होती है? स्पेशल बात ये होती है कि अगर इन गांठ को मैं काट दूंगा, राइट? सपोज इफ आई एम कटिंग दिस पीस ऑफ नोड्यूल को, अगर मैं एक नोड्यूल को काटूंगा, सो व्हाट विल हैपन? सपोज आई एम मेकिंग ओवर हियर, दिस इज वन नोड्यूल, राइट? ये नोड्यूल है. आई टेक अ नाइफ, आई कट इट लाइक दिस. सो व्हाट विल हैपन? इस नोड्यूल के अंदर यू विल सी
अंदर की तरफ ना इट इज पिंकिश इन कलर, ये पिंकिश होती है कलर में। क्यों होती है पिंकिश कलर में, पता है क्यों होती है? बिकॉज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट हीमोग्लोबिन इज नोन एज द लेग हीमोग्लोबिन। जैसे कि लेग हीमोग्लोबिन है, ये क्यों होता है? पहली बात तो ये हीमोग्लोबिन, ये लेग हीमोग्लोबिन बना कैसे और क्यों बना? लेग हीमोग्लोबिन बनता है आपका बिकॉज जो इस बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स कौन से होते हैं? दैट इज नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम होता है ना, इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है ना, उसके लिए बहुत सेंसिटिव होता है। अगर ऑक्सीजन आ गया तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम को मार सकता है ऑक्सीजन। दैट्स वाई जो ये लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, ये क्या करता है? ऑक्सीजन का स्कैवेंजर होता है। इट इज O2 स्कैवेंजर। व्हाट विल इट डू? लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खुद खा जाएगा और इस बैक्टीरिया तक पहुंचने नहीं देगा। ये लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पे मिलता है? इट इज इन द आउटर बॉर्डर्स ऑफ द नोड्यूल। जो नोड्यूल बनी ना गांठ, इसके आउटर बॉर्डर्स पे है लेग हीमोग्लोबिन, पिंकिश फॉर्म में, पिंक कलर का होता है ये क्या करेगा? लेग हीमोग्लोबिन, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इट विल itself use oxygen and it will form ये लेग हीमोग्लोबिन खुद ऑक्सीजन को यूज करेगा और खुद ये बना देगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल, लेग हीमोग्लोबिन के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका हीम पार्ट, एक होता है आपका ग्लोबिन पार्ट। जो ग्लोबिन पार्ट होता है दैट इज द प्रोटीन पार्ट, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लांट, ये प्लांट से मिलता है। और जो हीम पार्ट होता है दैट इज द आयरन पार्ट, और जो आयरन पार्ट है ये मिलता है आपको बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजिनस एंजाइम होता है। नाइट्रोजिनस एंजाइम जो होता है, राइट, इट इज एक्चुअली, जो आपका नाइट्रोजिनस एंजाइम होता है, इट इज एक्चुअली मॉलिब्डेनम एंड एफी प्रोटीन। मॉलिब्डेनम और एफी प्रोटीन होता है। दैट्स व्हाई मॉलिब्डेनम एक एक्टिवेटर, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है नाइट्रोजिनस का, आपने पढ़ा है इसके बारे में। और जो आयरन होता है ना, आयरन, इसकी मदद से ये बनाता है आपका हीम पार्ट, लेग हीमोग्लोबिन। इट इज पिंकिश इन कलर, दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस काइंड ऑफ आयरन। जो आयरन होता है उसे पिंक कलर देता है, जो एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है। कौन? लेग हीमोग्लोबिन। इट प्रिवेंट्स द नाइट्रोजिनस एंजाइम from the attack of the oxygen because nitrogenase is very sensitive to the oxygen. That's why when you cut any kind of nodule transversally or the longitudinally, you will find inside it is pinkish in color, right? So this was the process कि कैसे आपका बैक्टीरिया अंदर घुसा, कैसे आपके नोड्यूल्स बनी है। Now once the nodules are formed, नोड्यूल्स के अंदर क्या हो गया? गांठ बन चुकी है, बैक्टीरिया बैक्टीरियोइड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। Now what will happen? This बैक्टीरियोइड्स, इनके अंदर जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है ना, वो एक्टिविटी अपनी दिखाना शुरू कर देगा। व्हाट विल हैपन? जो इसके अंदर बैक्टीरियोइड्स के अंदर, अब जो बैक्टीरिया वो तो बैक्टीरियोइड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये बैक्टीरियोइड्स के अंदर जो आपका नाइट्रोजिनेस है, ये अपनी एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देगा। कैसे? देखो, नाइट्रोजिनेस जो तुम्हारा एंजाइम है, इसके पास दो एक्टिवेशन साइट्स होती हैं, दो अटैचिंग साइट्स होती हैं, एक ये। यहां पे नाइट्रोजन अटैच हो जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड। जो ये एन आया है ना, ऐसे, ये ऐसे अटैच कर जाता है अपने आप को। नाउ व्हाट हैपेंस? वंस इट अटैचेस इटसेल्फ हियर, इट विल फर्दर, जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है, दिस इज योर नाइट्रोजिनेस, ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट है? इन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, और मोर स्पेसिफिकली बैक्टीरियोइड्स के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजिनेस। ये यहाँ पे, राइट, यहाँ पे प्रेजेंट है इसके अंदर। और ये बाहर में क्या है? लेग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजिनेस जो प्रेजेंट है, ये क्या करेगा? आसपास से जितना भी आपके H पॉजिटिव आयंस हैं, प्रोटॉन्स के जो आयंस हैं, उनको खींचेगा। प्रोटॉन्स के आयंस आएंगे, दो आए प्रोटॉन्स के आयंस, यहाँ पे दो ग्रुप लग गए H के। फर्दर रिड्यूस करेगा, दो और प्रोटॉन्स के आयंस खींचेगा, 2 प्रोटॉन्स आयंस, दो H ग्रुप और लग गए। फर्दर और खींचेगा प्रोटॉन्स के आयंस को, 2 H ग्रुप और लग जाएंगे। अब देखो, इसने 3 बार रिडक्शन किया है। व्हाट दे डिड? इट डिड 3 टाइम्स रिडक्शन रिएक्शन। 2 प्रोटॉन्स के आयंस को खींचा इसने,
2 लगा दिए और एक बॉन्ड को तोड़ दिया, 2 और खींचे, लगा दिए और एक और बॉन्ड को तोड़ दिया। और याद रखना, पहली बार जब ये अटैच होता है ना, ये जब इसमें अटैच होता है पहली बार, कौन, नाइट्रोजन, तब एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी खर्च होता है। दूसरी बार जब ये अटैच करेगा हाइड्रोजन्स को और बॉन्ड टूटेगा, तब एक और मॉलिक्यूल एटीपी खर्च होगा। फिर जब तीसरी बार ये अटैच करेगा हाइड्रोजन को, दूसरी बार करेगा, हाँ, तीसरे स्टेप में जब ये हाइड्रोजन को अटैच करेगा तब एक और मॉलिक्यूल एटीपी का खर्च होगा। आखिरी बार जब ये अटैच करेगा तब ये भी अटैच, ये मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड घट जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाता है। और जो ये है ना, ये NH3, दिस NH3 नाउ इट इज फ्रीली रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कह रहा हूँ, इनटू द सॉइल। दिस अमोनिया इज नाउ रिलीज्ड। जो अमोनिया हमने बनाया था ना, इससे पिछले नाइट्रोजन साइकिल में यहाँ पे बनाया था ना अमोनिया, वो कैसे आ रहा था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, वो ऐसे आ रहा था। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, राइट, कितने आपके इसके अंदर खर्च हुआ है, एक इसके एक के लिए 1 ATP लगता है। कितने लगे आपके टोटल, 8 लगे हैं, राइट। सो टोटल में कितने हो जाएंगे, दे विल बी 16 ATP, राइट। 16 ATP के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके। 8 लगे हैं आपके प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल्स और 8 लगे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर एक्चुअली फॉर योर, जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये आपके बैलेंसिंग के लिए होते हैं। आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके होंगे। इससे क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे अमोनिया के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमोनिया विल बी फॉर्म्ड, H2 बनेगा प्लस 16 आपके ATP लगे थे, 16 आपके ADP बनेंगे, राइट। ADP एंड 16 आपके बनेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 16 बनेंगे आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिस इज द रिएक्शन। क्या कह रहा हूं मैं कि जब NH3 बनने के लिए, NH3 को बनने के लिए, एक NH3 के बनने के लिए इसमें 8 ATP लगते हैं, तो 2 NH3 बनने के लिए कितने लगेंगे, 16 ATP के मॉलिक्यूल्स लगेंगे इसके अंदर। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ अमोनिया इज फॉर्म्ड एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द नोड्यूल फॉर्मेशन। बिकॉज ऑफ दिस नोड्यूल फॉर्मेशन, कैसे मॉलिब्डेनम Fe प्रोटीन, इसमें नाइट्रोजनस एंजाइम जो होता है वो ये प्रोटीन होता है, कैसे वो काम करता है। नाउ अगेन वी नो दैट कि जो आपका अमोनिया है वो बन चुका है। अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में। नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में। नाइट्रेट जाएगा लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर जो नाइट्रेट बना है इट विल कन्वर्ट, इट विल रिड्यूस अगेन टू द नाइट्राइट एंड अगेन टू द अमोनियम आयन। नाउ लेट मी टेल यू, जब वो अमोनियम आयन बनाता है पत्तियों के अंदर, और मोर स्पेसिफिकली क्या बोलूंगा मैं, प्लास्टिड्स के अंदर, वो अमोनियम आयन किस प्रकार फर्दर चेंज होता है। सी नाउ व्हाट हैपेंस, जो आपका अमोनियम आयन बनते हैं ना पत्तियों के अंदर, ये आपका पत्तियों में जो फाइनली चेंज होता है क्लोरोफिल के अंदर, ये प्लास्टिड के अंदर, कैसे कन्वर्ट होता है वो, कैसे वो आगे प्रोसेस दिखाता है। इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। मतलब फेट ऑफ, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फेट ऑफ द अमोनियम आयन। फेट मतलब इसका भविष्य क्या है, क्या बनेगा ये, फेट ऑफ अमोनियम आयन। सी this ammonium ion, it will get converted first of all into glutamic acid, या फिर हम इसको ग्लूटामेट भी बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच कंपाउंड्स, इसमें लगता है आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट, राइट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। साथ में आपका NADPH भी लगता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन। इसका NADPH का जो ये H है ये रिड्यूस कर देता है। सो अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ जब अमोनियम आयन मिलेगा NADPH के साथ, तो इट विल फॉर्म ग्लूटामिक एसिड, प्लस जो आपका कंपाउंड बनेगा, निकलेगा, दैट विल बी योर H2O, और जब ये रिड्यूस हो जाएगा इट विल बी फॉर्मिंग NAP, राइट। दिस विल फॉर्म NaO, मैंने यहाँ पे DP है, एंड दिस इज योर NADPH। अब आप देखें इसके अंदर ये प्रोसेस जो हो रहा है, इसके अंदर आपका ग्लूटामिक एसिड बन रहा है। नाउ दिस प्रोसेस which is forming ammonia, which is changing ammonia into the glutamic acid,
इस प्रोसेस को वी यूजुअली कॉल एज ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांस नो इट इज नॉट कॉल्ड ट्रांसअमाइनेशन, इसे हम बोलते हैं रिडक्टिव अमाइनेशन। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें रिड्यूस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, रिड्यूसिंग कंपाउंड इज योर दिस NADPH, so it is reductive amination, right? Now let me tell you one important thing। जब ये रिडक्टिव अमाइनेशन हो जाता है ना, तो जो ग्लूटामिक एसिड बना है फर्दर ये चेंज होता है किसको बनाने के लिए, एक टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए। नाउ दिस ग्लूटामिक एसिड जो है आपका, ये जो प्रोसेस बना है ना, इसके अंदर एक और प्रोसेस होता है इसके बाद। दैट प्रोसेस इज बिटवीन दी टू काइंड ऑफ that is between the amino acid and keto acid, and it will form amino acid and keto acid। अब आपका हो गया सर ये क्या मतलब हो गया, अमीनो एसिड था वही अमीनो एसिड हो गया, कीटो एसिड है वही कीटो एसिड हो गया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया इस बारे में। लेट मी टेल यू क्या होता है, आप समझ जाओगे बिल्कुल। ये अमीनो एसिड का डेसिग्नेशन है, मतलब 1, राइट? इट इज चेंज इनटू कीटो एसिड 1, दिस इज 2, इट इज चेंज इनटू 2। मतलब जो 2 नंबर का कीटो एसिड था वो 2 नंबर का बन गया अमीनो एसिड, जो 1 नंबर का अमीनो एसिड था वो बन गया 1 नंबर का कीटो एसिड। ये क्यों करते हैं, सी होता पहले कैसे है वो देख लेते हैं। सपोज दिस इज योर अमीनो एसिड, ये तुम्हारा R1 है। अमीनो एसिड का जो ग्रुप जो भी मतलब स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, बीच में कार्बन होता है और एक उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक आपका NH2 ग्रुप होता है, दैट इज अमीन ग्रुप, और एक हाइड्रोजन होता है, राइट? और जो आपका ये होता है कीटो एसिड, जो आपका कीटो एसिड ग्रुप होता है दैट इज इट इज सेम एज दिस R, इसके अंदर R2 है, ये आपका C हो जाएगा, COO डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। नाउ व्हाट हैपन्स बच्चों, इसमें जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, इस प्रोसेस में पता है चेंज क्या आ रहा है, इस प्रोसेस में फर्क बस ये आ रहा है कि जो आपका ये अमीन ग्रुप है ना, दिस अमीन ग्रुप इट इज ट्रांसफर टू दिस, दैट्स इट। अब जब ये देखो इसमें इससे ट्रांसफर हो जाएगा, व्हाट विल बी इट फॉर्मिंग R1 CH COOH नेगेटिव प्लस R2 C डबल बॉन्ड O अमोनिया NH2 COO नेगेटिव। So these are the compounds which are formed in the end of the reaction। फिर क्या होता है, ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। स्टेबलाइज करने से बाद क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर फर्दर रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में। इन दी एंड प्रोडक्ट ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले आएगा, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हट के यहाँ पे एक H पॉजिटिव आ जाता है, H आ जाता है, राइट? सो क्या कहने का मतलब हुआ कि जो आपका इसको ऐसे लिख देते हैं, कीटो एसिड, ये तुम्हारा अमीनो एसिड है। जो तुम्हारा कीटो एसिड था ये तुम्हारा ये बना पहले वाला, और अमीनो एसिड बना तुम्हारा दूसरे वाला, राइट? दिस इज योर अमीनो एसिड, ऐसे लिख देते हैं, बिकॉज दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, ये तुम्हारा R2 है। अब बच्चों इसमें खास बात जानने की ये है कि जो ये प्रोसेस होता है ना एंड में, इसे हम बोलते हैं ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ द अमीन ग्रुप, अमीन ग्रुप का ट्रांसफर करना फ्रॉम द अमीनो एसिड टू द कीटो एसिड। इससे क्या होता है बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड हम बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके के अमीनो एसिड्स हम बना सकते हैं। अब देखो ये प्रोसेस तो था आपका कि कैसे आपका अमोनियम आयन फिक्स हुआ एक अमीनो एसिड बनाने के लिए। फिर ये अमीनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड होता है बच्चों, ये ग्लूटामिक एसिड आपका इसमें अमीनो एसिड की तरह काम करेगा, और भी अमीनो एसिड बनेंगे, क्योंकि बच्चों कीटो एसिड आएगा, सपोज यहाँ पे एस्पेरेटिक एसिड बन गया, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड से आपका एस्पेरेटिक एसिड बन जाएगा। सपोज आपका एस्पेरेटिक एसिड था, वो आपका क्या बन गया, आपका कोई भी ट्रायोसिक एसिड, कुछ भी एसिड बन जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस कीटो एसिड्स, राइट? नाउ ये आपका था 2 प्रोसेस, रिडक्टिव अमाइनेशन एंड ट्रांसअमाइनेशन। अब बच्चों एक और खास बात, एक लास्ट स्टेप होता है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंटली मतलब चाहिए होता है, विच आई फील कि आपकी बुक के अंदर वो बहुत शॉर्ट में गिवन है, एंड का पैराग्राफ है, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन
और जो ये है ना, ये नाइट्रोजन जो फिक्स हुआ है, इसे हम पता है क्या बोलते हैं, दिस इज योर एसिमिलेटेड नाइट्रोजन। इसे हम एसिमिलेटेड नाइट्रोजन बोलते हैं, मतलब जो नाइट्रोजन फिक्स हो चुका है, जो नाइट्रोजन फिक्स हो चुका है। अमीनो एसिड के नाइट्रोजन को हम एसिमिलेटेड भी नाइट्रोजन भी बोलते हैं। अब देखो क्या होता है बच्चों, जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये अमीनो एसिड्स फर्दर एक रिएक्शन के थ्रू जाते हैं। कैसे? इसमें जो बच्चे आपका जो पार्ट होता है, जैसे आपका ये R2 है, राइट, इसके अंदर क्या होगा, फर्दर रिएक्शंस होंगी। ये आपका NH2 और यहाँ पे एक NH2 लग जाता है, ये आपका हटेगा यहाँ से H। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में देखा गया है कि यहाँ पे जो H होता है ना, इसकी जगह आपका OH भी आ जाता है, H है इसकी जगह OH आ जाता है, तो फिर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटेगा और एक अमीनो ग्रुप चिपक जाता है, तो फिर 2 अमीनो ग्रुप चिपक जाते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड अमाइड, और ये ज़्यादा नाइट्रोजन कैरी करता है इसके मुकाबले। दिस इज अ अमाइड, ये ज़्यादा नाइट्रोजन कैरी करता है अमीनो एसिड के मुकाबले, ये ज़्यादा स्टेबल होता है इसके मुकाबले। दैट्स वाई इस फॉर्म के अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर। लीव्स में बन गया ना, अब ये लीव से रूट में जाए आपका, इट गोज टू रूट्स। ये किसके अंदर बन गया आपका, लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर। ये सारा प्रोसेस पत्तियों में चल रहा था, रूट्स में जाए आपका, स्टेम में जाए, ब्रांच में जाए, वो इसकी बात है, वो अमाइड की बात है। ऐसे ही आपके 2 अमाइड बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एस्पारागीन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका अमाइड्स में अगर मैं डालूँ तो इट इज एस्पारागीन और ग्लूटामाइन। जैसे कि ग्लूटामाइन है, किससे बनता है, ग्लूटामिक एसिड से बनता है। एस्पारागीन एस्पैरेटिक एसिड से बनता है, राइट। सो दिस, ये ट्रांसअमाइनेशन प्रोसेस के लिए जरूरी होता है बच्चे, से एक अमीनो एसिड से आप दूसरा अमीनो एसिड बना सकते हो। और दूसरा मतलब बनता तो बेसिकली ग्लूटामिक एसिड है, बेसिकली यही बनता है। और ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे आएगा आपका, फिर इससे आप दूसरे कीटो एसिड को मदद करके दूसरे भी अमीनो एसिड्स बना सकते हो। फिर ये अमीनो एसिड्स क्या है, अमाइड्स में चेंज होंगे, एस्पाराजीन, ग्लूटामाइन, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है। और ये फर्दर आपके रूट्स में जाएंगे, किसी में भी जाएंगे, वो बात अलग है। बच्चों सोयाबीन है ना, सोयाबीन, उसके केस में अक्सर आपकी जो लास्ट लाइन है बुक की, वो ये है कि सोयाबीन के अंदर अक्सर देखा गया है कि आपका जो सोयाबीन होता है ना, इसमें जो ये होते हैं यूराइड्स, ये भी ट्रांसलोकेट किए जाते हैं। जो आपके यूराइड्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो ट्रांसलोकेटेड, ये भी आपके ट्रांसलोकेट किए जाते हैं। सो दिस वॉज बच्चों योर प्रोसेस। ये आपके सारे के सारे प्रोसेस थे कि कैसे कैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे कैसे आपका रिएक्शन फॉर्मेशन होती हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बाकी आई हैव टोल्ड यू। और पर्टिकुलरली ये होता है कि इसके अंदर ना, अमाइड्स के अंदर जो आपका कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो होता है, जो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो होता है, और आई विल से नाइट्रोजन टू कार्बन जो रेशियो होता है ना, दैट इज हाई इन अमाइड्स। मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, अमोनिया अमीनो एसिड्स में कम होता है। ऑल राइट, दिस इज योर रिएक्शन। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, जो कि लास्ट टॉपिक था। और नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ लिया है, फेट ऑफ द अमोनियम आयंस हमने पढ़ लिया। फेट ऑफ द अमोनियम आयंस हमने ये पढ़ा कि कैसे अमोनियम आयंस से कन्वर्ट होते हैं, फर्दर प्रोडक्ट्स कैसे वो बनाए जाते हैं। So this was your reaction. In case if you have any kind of doubt, you can ask me. Bye bye बच्चों, take care.